तो दोस्तों वेरो का मठ से हम निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं परशुराम महादेव। अब ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, परशुराम महादेव चलते हैं। ये काया में मतन मटीरा ये नहीं मतन मटीरा फूटा जाता नहीं कर रान को, फूटा जाता नहीं कर रान को, साहिब हमका दान लागा एक दिन। तो दोस्तों जैसा कि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, एक रेंट दिखाई थी लेकिन वो बंद पड़ी हुई थी। यहाँ मैं अभी आपको मैंने मेरी लाइफ में पहली बार चालू रेट देख रहा हूँ। फिल्मों में देखी है, अपने क्या नाम पुरानी फिल्मों में देखा है, लेकिन लाइफ में लाइव पहली बार देख रहा हूँ। भाई जोर से मत मार यार उसके। ये देखो ये पानी आ रहा है इसमें, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। हमको डर लागो एक दिन उधर बैल घूम रहे हैं, वो गेयर है, ठीक है, ये डैक कनेक्ट है इधर, और ऐसे पानी आ रहा है डब्बों में भर भर के। फिर आगे ये पानी खेत में जा रहा है। मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ हमने वो लास्ट वाले ब्लॉग में देखी थी, उसमें बंद थी, लेकिन ये चालू है। इसमें पानी और गहरा हो जाए तो ये डब्बे कनेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। पानी कितना है यार, मतलब पानी की कमी नहीं है इस एरिया में, पानी खूब है यहाँ। इतना नीचे पानी देखो, कितना फीट होगा मुश्किल से 15 फीट भी नहीं है, 15 फीट पे पानी है। इस एरिया में पानी की कमी नहीं है। हाँ मैंने लाइफ में पहली बार देखा। ऐसा हरियाली भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं सही कह रहे हो आप, इतना किधर भी घूमोगे नहीं मिलेगा। ये देखो गियर सिस्टम है इसका। इधर बैठ सकते हैं, इधर नहीं बैठ सकते, इधर बैठ सकते हैं। मेरा मन हो रहा है इसमें बैठने का। माला मोतीन की, माला मोतीन की, माला मोतीन की। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले कभी मैं बता रहा हूँ मैंने देखा ही नहीं है लाइफ में, सिर्फ फिल्मों में देखा। आपने भी फिल्मों में देखा होगा, लाइव बहुत कम लोगों ने देखा, क्योंकि ये चीज़ें अब क्या विलुप्त हो गई हैं। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस चक्कर में ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। हालांकि इसके लिए पानी का लेवल भी ऊपर होना चाहिए। ग्राउंड लेवल जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छे से रेड चल पाएगा। तो यहाँ जो पानी का ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। यहाँ भर रहा पानी। हर साहिब हमको दान लागा एक दिन रो। हर साहिब हमको दान लागा एक दिन को। ये काया में बर्तन माटी रो, ये नहीं तहन माटी रा टूटे जाता नहीं कराना। हर साहिब हमको दान लागा एक दिन को। हर साहिब हमको दान लागा एक दिन को। हर साहिब हमको दान लागा एक दिन को।
तो दोस्तों वो जो सामने आप देख रहे हैं ये पंडाल पूरा, यहाँ पे मेवाड़ के अच्छे अच्छे कलाकार आके यहाँ प्रोग्राम देते हैं। और अभी आपको पता है देखो क्या हाल है, यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ हम आए खाली, हमारी एक गाड़ी दिख रही है, यहाँ कुछ नहीं है, कोरोना के कारण सब बंद है। तो दोस्तों समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से 5 रत्न यहाँ बताए गए हैं। ये जो है क्या नाम, कल्पवृक्ष का नर जोड़ा है, ठीक है, नर है वो, और ये मादा है, ये स्त्री है। ये कल्पवृक्ष का पेड़ है, ऐसे बताया गया है। तो काफ़ी दुर्लभ पेड़ है ये मिलता नहीं है, मैंने भी लाइफ में पहली बार देखा। नारी में फल आते हैं, देखो इस वाले में देखो ऊपर दिख रहा हो, इसमें फल आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं। वो जो है उसमें फल नहीं आते हैं, इंद्र देवाय नमः, ये वाला नर है। कितनी अजीब बात है, देखो इसके अंदर फल नहीं आते, इसमें फल नहीं आते, उसमें फल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है। तो दोस्तों ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष का पेड़ है। रुद्राक्ष जो होते हैं एक फल होता है, रुद्र अक्ष यानी रुद्र यानी भगवान शिव, अक्ष यानी आंसू, भगवान शिव की आँख का आंसू, रुद्राक्ष शब्द का ये अर्थ होता है। तो ये रुद्राक्ष का पेड़ है, मैंने भी लाइफ में पहली बार देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों मैं हूँ भगवान परशुराम का महेंद्रगिरी जो ये पर्वत है, जिसका पुराना नाम है महेंद्रगिरी पर्वत, इस पर्वत के ऊपर खड़ा हूँ। और मेरे पीछे जो आप वो एरिया देख रहे हैं उधर खाई में उस तरफ, वो पहाड़ देख रहे हैं, उधर वो जो एरिया देख रहे हैं पूरा, वो जो है पाली जिला है। और इस पहाड़ के इस तरफ जो है वो राजसमंद जिला है। तो यानी कि वो जो है वो मारवाड़ जोन है, और इस पहाड़ के इस तरफ जो है मेवाड़ जोन है। तो मारवाड़ से आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है, लगभग 500-600 सीढ़ियाँ उनको चढ़ना पड़ता है। और जो लोग इस एरिया से आते हैं, इस रूट से आते हैं, जिधर से हम आए अभी, वो रणकपुर वाला एरिया, और उधर से हम शॉर्टकट लेके आए हैं, सायरा होके आए हैं। तो इधर इतना चलना नहीं पड़ता, इधर लगभग हमको अब 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन उधर से जो लोग आते हैं, वो दिख रहा है वहाँ पे एक वो घर जैसा कुछ दिख रहा है आपको, टीन शेड का, वहाँ तक आते हैं, फिर उधर से इधर तक आना पड़ता है। तो उनके काफ़ी लंबा पड़ता है ये। वो मारवाड़ है, और इस पहाड़ के उस तरफ यानी इस महेंद्रगिरी पर्वत के उस तरफ जो है वो मेवाड़ जोन है। तो भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी 12 साल, और इसकी कहानी बहुत गजब है। जब वो यहाँ तपस्या में रत थे, वो 12 साल की एक सिद्धि करना चाह रहे थे, जिसमें वो एक पैर पे कुंड में खड़े रहकर तप करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस था जो कि उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा था। फिर भगवान परशुराम की तपस्या भंग हुई, और उसको मारने के लिए, उसका वध करने के लिए भगवान परशुराम यहाँ तक दौड़ते हुए आए। तो भगवान परशुराम वेरो का जो मठ है, जहाँ मैं अभी पहले गया, वहाँ पर तपस्या करना चाह रहे थे कुंड के अंदर 12 साल एक पैर पे खड़े रह के। लेकिन उस तपस्या में एक ब्रह्म राक्षस ने विघ्न डालने की कोशिश की, तो उसका वध करने के लिए भगवान परशुराम यहाँ तक आए थे जहाँ हम अभी जा रहे हैं। तो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आए, और वो गुफा में घुस गया पहाड़ के अंदर। अपने फरसे से पहाड़ को तोड़ के उसको निकालने के लिए गुफा खोद दी, कहने का मतलब उसका वध करने के लिए। फिर इसमें से एक स्वयंभू शिवलिंग भी प्रकट हुआ। स्वयंभू का मतलब जो अपने आप से पैदा हुआ, जिसको किसी ने बनाया नहीं, ना कि वहाँ रखा किसी ने। तो स्वयंभू शिव मंदिर भी है, और यहाँ पर भगवान परशुराम की ये तपोभूमि है। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में 8 लोगों को अजर अमर बताया गया इस कल्प में। तो उसमें से भगवान परशुराम भी एक हैं। वो शरीर जीवित हैं, अभी भी तपस्या में लीन हैं, अभी भी महासमाधि में लीन है। और जब कल्कि का अवतार होगा, तब वो भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे, और उनको धनुर्विद्या और तलवारबाजी सब सिखाएंगे, जैसे कि उन्होंने वैरो का मठ में कर्ण को सिखाई थी। तो अभी हम पैदल चल रहे हैं। ये काफ़ी अद्भुत जगह है यार, बहुत। मेरे घुटने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्योंकि लिगामेंट की मैंने सर्जरी करवाई, तो मुझे थोड़ी सी चलने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम खाली पहाड़ ही चढ़ रहे हैं, काफ़ी पैदल चल रहे हैं, ट्रैकिंग खूब कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे उल्टा उतर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घुटने में सीधा उतरने में दर्द ज़्यादा हो रहा है, उल्टा चलने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो भगवान परशुराम को अजर अमर बताया गया है, इस कल्प के अंत होने तक वो सशरीर जीवित रहेंगे। गुफा मंदिर 1050 मीटर, अब लगभग 1 किलोमीटर और है। जो बात मैं बता रहा हूँ वो शायद आपको किसी और ने बताई हो, नहीं बताई हो। जो भगवान परशुराम की माँ थी रेणुका, उनके पिता थे जमदग्नि। तो माँ रेणुका एक बार सरोवर में पानी भरने गई, तो वहाँ किसी राजा को उन्होंने देखा था, राजा स्नान कर रहे थे। तो 1 सेकंड के लिए उनका मन जो था विचलित हो गया, माँ रेणुका का, भगवान परशुराम की माँ का जो मन है वो विचलित हो गया था। तो जब वो जल लेके वापस आश्रम में आई, तो जमदग्नि ने अपनी योग विद्या से देख लिया कि मेरी पत्नी का जो मन है वो थोड़ा सा मतलब
डामाडोल हो गया है। पत्नीवता धर्म से वो मतलब थोड़ा डिग गई हैं। तो जमदग्नि को क्रोध आ गया और उसी वक्त जमदग्नि ने अपने जो बाकी के पुत्र थे सब, परशुराम जी उस वक्त घर पे नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, तो बाकी सब पुत्रों को कहा कि अपनी माँ का सर काट दो, अपनी माँ की गर्दन काट दो। तो सब ने मना किया। तो जो पिता हैं जमदग्नि परशुराम जी के, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तो क्रोध में आके उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हो गए, अजीब से हो गए, ना तो बोल पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे, ना देख पा रहे थे। ऐसा ही कुछ है। हालांकि हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ बात ऊपर नीचे हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो फिर परशुराम आए। परशुराम आए तो परशुराम को जैसे ही उन्होंने कहा कि अपनी माँ का वध कर दो, गर्दन काट दो, तो उन्होंने जैसे पिता ने आज्ञा दी, उन्होंने फट से फरसा चला के माँ का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। जमदग्नि जो है वो अपने बेटे की पितृभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न हो गए। उनको वरदान दिया, बोले कि तुम वरदान मांगो। अब वरदान के अंदर भगवान परशुराम ने ये कहा कि मैंने मेरी माँ का सर काटा है, ये बात मेरी माँ को पता नहीं होनी चाहिए। मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो भूल जानी चाहिए ये चीज़। और सारे मेरे जितने भी भाई हैं इन सबको वापस पहले जैसा कर दो। तो उन्होंने तथास्तु बोला और वापस सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन भगवान परशुराम पे माँ के वध का पाप लग गया था। तो उस पाप को उतारने के लिए भगवान परशुराम धरती के हर कोने पे गए कि कैसे न कैसे वो पाप मेरे सर से उतर जाए, ठीक है ना, उसका बोझ मेरे सर से उतर जाए। तो एक बार वो इधर मातृकुंडिया करके एक जगह है, बनास नदी के ऊपर मातृकुंडिया का वो बांध भी बना हुआ है। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक गाय जो थी आधी काली और आधी सफ़ेद थी, मतलब बहुत अजीब सा उसका कलर था। तो गाय अपने बछड़े के साथ में उस नदी में उतरी और बाहर निकली तो एकदम पूरी सफ़ेद जक हो गई, दूध के जैसी। तो उन्होंने देखा कि जब इसके दाग मिट सकते हैं तो मेरे दाग भी मिट सकते हैं, मेरे ऊपर लगा दाग भी मिट सकता है। तो उन्होंने वहाँ स्नान किया और फिर उनका पाप जो है उनके सर से उतरा। पानी पी लो। ये मादा वानर है, पानी पी लो। जल सेवा हो रही है। मैंने टूटी खोल दी, रघु उधर से टूटी दबा के रख रहा है। अरे पानी पी रहे हैं। दोस्तों अब सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी है, तो जितना हम नीचे उतर रहे हैं उसी अनुपात में वापस ऊपर चढ़ना भी है। घुटने में दर्द भी हो रहा है बहुत, लेकिन दादा परशुराम का नाम लेते हुए हम जा रहे हैं। उधर से ज़्यादा चलना पड़ता है ना, मारवाड़ की तरफ से। हम मेवाड़ की तरफ से जा रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा कम चलना पड़ेगा। टेन टेन टेन। दोस्तों ये जो दिख रहा है नीचे, यहाँ तक जाना है, फिर उसके अंदर है गुफा, अंदर मंदिर है भगवान परशुराम महादेव का, इसके अंदर। तो वहाँ तक चलना है। बहुत नीचे आ गए हम। वो देखो मधुमक्खियों के जाले जाले इतने सारे छत्ते। दोस्तों सबसे बड़ा सस्पेंस अभी ये है कि मंदिर में जाने देंगे या नहीं देंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे, जाने देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाहर से शूट करके वापस यहाँ से निकलेंगे और फिर आपको कुंभलगढ़ दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुंभलगढ़ पे भी सस्पेंस है, हो सकता है कोरोना के कारण उसके भी गेट अंदर से बंद कर रखे हों और किसी को जाने ही नहीं दे रहे हों, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, चलेंगे कुंभलगढ़ भी। कितनी सीढ़ियाँ हैं यार, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया, उससे पहले कभी नहीं आया मैं।
बाकी यहाँ इतनी भीड़ रहती है, 8-8 घंटे की लाइनें लगती हैं। सब जगह लिखा हुआ चट्टानें गिर सकती है, सावधान रहें। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सही बात है कौन सी कब गिर जाए। यहाँ तो लग रहा है ताला। ओह नो! ताला लग रहा है यहाँ। मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके किसी से बात करें, अगर कुछ बात बन पाए, लॉक खुल जाए तो दर्शन तो कर ही लें यार, इतनी दूर आए हैं। मंदिर मारवाड़, मारवाड़ से आने वाले लोग इधर से आते हैं और मेवाड़ जोन से आने वाले लोग इस तरफ से आते हैं जिधर से हम आए अभी। तो दोस्तों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा मेरे को कि हम इतनी दूर यहाँ आए परशुराम मंदिर, लेकिन कोरोना के कारण यहाँ लॉक लगे हुए हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए दर्शन अंदर के मैं फिर कभी किसी और व्लॉग में करवाऊँगा, क्योंकि यार सब तरफ ताले लगे हुए हैं। अब क्या करें, इतनी दूर आए भी सही, इतनी सीढ़ियाँ उतरे, सब किया, इतनी मेहनत की, लेकिन अभी बंद है। किसी से बात करें हम, वो भी कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे, कोई है ही नहीं। ना चौकी है, चौकी भी नहीं, चौकी पे पुलिस वाला भी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, कोई है ही नहीं। ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ है। सीढ़ियों से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं दीवार पर चढ़ गया हूँ। मेरे पीछे नज़ारा देखो। वीडियो ऐसे ही नहीं बनता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। अच्छा ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ये जो बनाते हैं उनको पता है, जो एडिट करते हैं उनको पता है। क्या हवा आई, हवा बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये किस किस ने किया है, मैंने बहुत बार किया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ पहाड़ों पे मेरे इष्ट देव का जयकारा लगाता हूँ। हर हर महादेव, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाक हस्ताय आपकी जय हो, बोले शंकर आपकी बारंबार जय हो, हर हर महादेव। मेरी आवाज गूंज के आ रही है बहुत जबरदस्त पहाड़ों में। क्या हवा चल रही है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा, जाने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत मजा आ रहा है सच में। दर्शन तो नहीं हुए भोले बाबा के, लेकिन भक्त हैं हम तो। कण कण में शिव है, इन पहाड़ों में भी शिव है, इन हवाओं में भी शिव है। पूरा संसार शिवत्व में डूबा हुआ है, शिव स्वरूप है। कैसा लग रहा है रघु तेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है। रघु को कैसा लग रहा है? सब कुछ है, बहुत मजा आ रहा है। रघु बहुत अलग आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा है, अच्छा इंसान है। इसने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा। इसका ज़बरदस्त डीजे का काम है, गोकुंदा में फेमस है। इसका नाम है पूरा रघुवीर सिंह राजपूत, मैं इसको रघु रघु कह के बोलता हूँ। और इसका डीजे का बहुत तगड़ा काम है गोकुंदा में। मतलब आसपास के जितने भी एरिया हैं, अगर वहाँ कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो डीजे रघु भाई का ही जाएगा। तो ये अपने एरिया में बहुत फेमस है और ये बहुत तगड़ा ऑपरेटर है। बड़ी छोटी कैसी भी मशीन हो सबको ऑपरेट करता है, खिलाड़ी है, भी कम नहीं है। इसने काफ़ी सपोर्ट किया यार मेरे को, ये लेके आया इन सब जगहों पे। बाकी मुझे इनके बारे में सिर्फ मैंने यूट्यूब पे देखा था। बाकी बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे तो कोई गया ही नहीं, हम वहाँ गए हैं, आपको पता ही है, लास्ट वाले व्लॉग में देखा ही आपने। दोस्तों परशुराम महादेव के दर्शन नहीं हुए, इसलिए ऊर्जा थोड़ी कम हो गई, इसलिए थकान बहुत हो गई। चढ़ने में मौत आ रही मेरे को तो। कौन चढ़े? अरे को उड़ा लो रे मेरे को हवा में, उठा लो मेरे से। मेरे को उठा लो यार, हवा में उड़ा दो मेरे को। चला नहीं जा रहा सच में। हालत देखो, ये टी शर्ट गीला है, ये जीन्स गीली है, अंदर का कच्चा गीला है, सब कुछ गीला हो गया और हालत जो है पतली हो गई है। गर्मी बहुत है ना, मेन चीज़ उमस, उमस से आदमी घबरा जाता है। अभी बारिश आ रही होती तो मैं दौड़ते हुए चढ़ जाता है, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गए, नहाते हुए चढ़ जाते हैं। दोस्तों कुत्तों की तरह हाँफ रहे हैं, बहुत गर्मी है यार। मन कर रहा है इस नल के नीचे बैठ के नहा लूँ, इतनी गर्मी लग रही है। यहाँ अभी
बंदरों को पानी पिलाया था वही न ले। और क्या गर्म पानी आ रहा है यार। अरे ठंडा आ जाओ यार, ठंडा आ गया। क्या गर्मी है यार, बहुत खतरनाक लग रही गर्मी। हाँ, दोनों के शरीर हाइपर हो गए, गर्म हो गई बॉडी पूरी। मेरे से तो अब ये टी शर्ट पहन के चला नहीं जा रहा, और ज़्यादा गर्मी लग रही है, बॉडी पे हवा लगती रहेगी, टेम्परेचर डाउन रहेगा। और चलना है अभी तो थोड़ा, आधा किलोमीटर और चलना है। तेरी तो भोले बाबा के दर्शन हो जाते तो शायद मैं थोड़ा इतना हताश नहीं होता। हल्का सा हताश हुआ हूँ, बाबा के दर्शन नहीं हुए, पर कोई ना, अगली बार आएंगे 100%। सर्दियों में आएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, क्या मस्त हवा चली आज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभू। तो भाइयों बहनों, मुझे बड़ा अभी क्रोध आ रहा है इस मेड इन चाइना वायरस कोरोना पे, जिसके कारण इतने पहाड़ चढ़ने के बावजूद, इतना पैदल चलने के बावजूद भी हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाए कोरोना के कारण। पट बंद है यार, क्या करें अब, पैदल पैदल चल रहे हैं, बिना दर्शन के ही जा रहे हैं। लेकिन ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर करना। अपने विचार कमेंट किए बिना मत जाया करो, अपना नाम भी मेंशन कर दिया करो। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, आपको भी करूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, और हमेशा छोटा ही रहूँगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ। क्योंकि मुझे जो प्रकृति के मूल नियम है वो बहुत कम उम्र में ही पता चल गए कि इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, सबसे जुड़ के रहना चाहिए, और मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए। हम कोई खुदा नहीं है, हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हम भगवत्ता को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा शरीर ऊपर वाले ने हमको दिया है, अगर हम साधना में जाते हैं गहरे तो। बाकी तो हम एक आम इंसान है।